अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं रमीज़ रज़ा और आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज हम फिर बस बात करेंगे नल जल योजना की। नल जल योजना पर मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाया है और अलग अलग चीज़ों पर हमने बात की। पहले वीडियो पर हमने इनके कमियों को, इनकी खामियों को उजागर करने का काम किया, इन पर बढ़ती गई लापरवाही को बताने का काम क्या किया। दूसरे वीडियो में मैंने अनुरक्षकों के बारे में बात की। आज मैं बात करना चाहूँगा भूमिदाताओं की। जब नल जल योजना आसाद नीचे के तहत जब नल जल योजना आई थी, जब इनका कार्य किया जा रहा था, तो जो कर्मी भी आए थे, भूमिदाताओं से कहकर ज़मीन ली गई थी कि अनुरक्षक का कार्य उन्हें दिया जाएगा। बहुत जगह में दिया भी गया है और बहुत जगह में नहीं भी दिया गया है। परसों हमारे एक वीडियो को देखकर हमारे एक मित्र ने फ़ोन लगाया जो कि कटिहार से थे। उनका कहना है कि उन्हें अब तक उन लोगों को कुछ नहीं किया जाता है। सचिव लोग या वार्ड सदस्य लोग या जिनके पास जाते हैं वो सिर्फ दिलासा देते हैं, उन्हें अनुरक्षक बनाया नहीं गया है। अगर कहीं बनाया भी गया है तो उसके लिए कुछ सिस्टम तय नहीं किया गया। मैं नल जल योजना के बारे में बात इसलिए बार बार करता हूँ क्योंकि ये योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने खुद अपने भाषणों में कहा है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया इसमें खर्च किया है। जाहिर सी बात है, जब सरकार ने पैसे खर्च किए तो जनता के पैसे हैं, और जब जनता के पैसे किसी चीज़ में खर्च हुए हैं तो जनता को उनका सहूलियत भी मिलना चाहिए। लेकिन ये तब तक नामुमकिन है, ये अधूरा है, जब तक किसी भी चीज़ को संचालित करने के लिए, विधिवत तरीके से चलाने के लिए कोई मोनेटाइज नहीं होगा, तब तक वो सही तरीके से चल ही नहीं सकता है। अनुरक्षकों को लेकर सरकार अभी बैकफुट पर नज़र आती है। वह हर 2 महीने के बाद अपनी बयान को बदल देता है और इसे मजाक बना कर रखा है। डबल इंजन की सरकार जो कि विकास के मामलों में फेल हो चुकी है, कभी ये वार्ड सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी देने पर की बात करता है तो कभी सचिवों को तो कभी भूमिदाताओं को। सरकार इस पर आखिरी निर्णय नहीं ले पाता, जिस कारण यह योजना अधिकतर जगह में तो बनी भी नहीं है, लेकिन जहां बनकर तैयार है वहां पे राम भरोसे चल रहा है। सरकार को एक निर्णय में आना होगा और उन्हें एक आखिरी अंतिम निर्णय लेना होगा, और जब सरकार अंतिम निर्णय ले तो उनसे कहना चाहूँगा, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि वो लोग, जो लोग आज कई महीनों से, कई सालों से जिस काम को कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी बहुमूल्य भूमि को देने का कार्य किया है, वैसे ही नहीं किए हैं और उनकी रख रखाव में है, उनके बगल में है। अगर आप दूसरे को देते हैं तो फिर बात बढ़ेगी, और जब बात बढ़ेगी तो फिर नुकसान सबको है। सरकार को चाहिए कि भूमिदाताओं की मांगों को सुने और अनुरक्षक की लिखित में उसका लेटर निकाले और उनका मानदेय, सैलरी वो तय करे, और तय करने के बाद उन्हें सही समय दिया जाए ताकि सुचारू रूप से वो अपने कार्य को अंजाम दे। अगर सरकार ऐसा ना करती है, क्योंकि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो बस चल रही है। आपने देखा होगा अलग अलग चीज़ों में सरकार के मंत्री तक कहते हैं कि पदाधिकारी हमारे बात नहीं सुनता, मुख्यमंत्री अलग राग अलापते हैं, स्पीकर अलग राग अलापते हैं। एक तरह से एक डिसबैलेंस वाली सरकार है, अनियंत्रित वाली सरकार है। तो इस सरकार को ये सोचना होगा कि अगर भूमिदाताओं को छोड़कर सरकार कोई दूसरा निर्णय लेते हैं तो फिर भूमिदाता चुप बैठने वालों में से नहीं है। कि नई संघर्ष के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए हमारी अपील है भूमिदाताओं से
और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आपस में जुड़ें, एक यूनिटी के तहत एक साथ आएँ और एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद एक आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। एक संघर्ष की जो ज्योति है उसे जलानी पड़ेगी, क्योंकि सरकारें जब गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है, तो उसे जगाने के लिए जनता को आवाज़ देनी पड़ती है। कहा जाता है कि सड़कें जब सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। कुछ इसी तरह की मिजाज आजकल नल जल योजना पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस विभाग की शिकायत सुनने के लिए कोई पदाधिकारी तय नहीं किए गए हैं। कोई इस जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर चाहे जनता को हो या अनुरक्षकों को हो, अगर उन्हें सही सहूलियत नहीं मिल रही तो इसका शिकायत वो कहाँ करें, इसकी कंप्लेंट कहाँ करें। मैंने बड़े बड़े पदाधिकारियों तक बात की, जिनका मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने सचिवालय तक बात किया था। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के अंत में सचिवालय से मुझे क्या जवाब मिला था मैं सुनाने का प्रयास करूँगा, अगर हो पाता है तो। सचिवालय से मुझे जवाब मिला था कि आप जिले के डीएम से बात करें। जब डीएम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रखंड के विकास पदाधिकारी से बात करें। जब उससे बात होती है तो उनका कहना होता है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र अधिकार से बाहर की बात है। तो आखिर किसी भी चीज़ का जब कोई गार्जियन नहीं होगा, जब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगी, किसी पे सुपर्द नहीं किया जाएगा, तब तक वो सही तरीके से चलेगा। ये नामुमकिन है, ये असंभव है। ये जागते हुए ख्वाब की तामीर जिस तरह से नहीं, जागते हुए आँखों की ख्वाब की तामीर जिस तरह नहीं होती, उसी तरह नल जल योजना का भी सुचारू रूप से भी ज़मीन पर देखने को नहीं मिलेगा। न जाने सरकार की सोच समझ क्या है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और यकीनन उन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए हैं, और नल जल योजना के तहत भी उनकी जो सोच थी काफ़ी अच्छी रही होगी, लेकिन उनके भ्रष्ट पदाधिकारियों ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। पदाधिकारियों की मोनोपोली और ठेकेदारों की मनमानी से ये ड्रीम योजना एक लचर और खास्ता हाल में कि इनकी भविष्य को देखते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि भूमिदाताओं से हमारी अपील, अगर आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर वीडियो हम तक पहुंच रही है, तो किस तरह से एक प्लेटफॉर्म में आया जाए, इसके लिए रणनीति बने, हमें काम करना होगा। मैं फिर अगले वीडियो पर जब नल जल पर बात करूंगा तो मैं कुछ और जानकारियां समेट कर आपके बीच लाने का हम प्रयास करेंगे। और नल जल के अलावा भी कई ऐसी समाज के मुद्दे होते हैं जिस पे मैं अपनी बातों को निरंतर रखते आता हूं। मिशन सक्सेस बिहार का मकसद ही है कि जनता तक सही जानकारियां को पहुंचाना। हम चाहेंगे आप हमारी वीडियो में निरंतर बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले दिन एक नई टॉपिक, एक नई मुद्दे का साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। मैं रमीज रजा, मिशन सक्सेस बिहार।